अस्सलामुअलैकुम। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 2.5 है। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हमने इस इक्वेशन के सम और प्रोडक्ट फाइंड करने हैं और इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और इस इक्वेशन का सम और प्रोडक्ट निकाल के हमने जो है एक इक्वेशन क्रिएट करनी है। हम पहले जो पहला पार्ट था उसमें हमने क्या किया, हमने सिर्फ इसको सम और प्रोडक्ट इसी का मालूम करके हमने इक्वेशन बना दी। ठीक है, फार्मूला बना दिया, फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दी। हमने अब क्या करना है, इसे क्वेश्चन फाइंड करके इसको हल करना है और इसको हल करने के बाद हमने फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। अब हम क्या करेंगे, पहले इसको फाइंड कर लेंगे। इसको मैं करूँगी यहाँ पे साइड पे हल, तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है। ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है -3 और सी की वैल्यू है 6। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस बी बटा ए होता है और हमारे पास माइनस बी बटा ए माइनस प्लस 3 हमारे पास आ गया। ये हमारे पास हो गया सम। और प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए ये हमारे पास है अल्फ़ा बीटा यानी कि सी बटा ए होता है और प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 6। ये प्रोडक्ट हमारे पास आ गया और ये हमारे पास आ गया सम। तो नेक्स्ट हमने अब क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो इसका हम सम फाइंड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 अल्फ़ा प्लस 1 प्लस इसका सम फाइंड करना है 2 बीटा प्लस 1। इनका सम फाइंड करेंगे तो 2 अल्फ़ा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1। तो इसको 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0 लिखेंगे और इसमें हम ले लेंगे 2 को कॉमन, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2, ये 2 वैसे का वैसा रहेगा। यहाँ पे 2 अल्फ़ा प्लस बीटा की हमने वैल्यू निकाली थी 3, यानी कि सम की वैल्यू क्या थी, 3 थी, प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। तो 3 दूनी 6 प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0 और हमारे पास आंसर क्या है, 8 इसका आंसर है। ये है सम। अब इसका हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो वो कैसे होगा, 2 अल्फ़ा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1। इसका सम फाइंड करने के लिए इसको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4 अल्फ़ा बीटा प्लस 2 अल्फ़ा 1 ज़ा 2 अल्फ़ा, 2 बीटा 1 ज़ा 2 बीटा प्लस 1 1 ज़ा 1। इसका हम 4 अल्फ़ा बीटा वैसे रहने देते हैं और यहाँ पर हम लेते हैं, सॉरी यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे हम लेते हैं 2 को कॉमन, तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा और प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0 हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे हम प्रोडक्ट की वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट की हमारे पास वैल्यू थी 6, पी इज़ इक्वल टू 6 था प्लस 2 और सम की हमारे पास है 3 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। 6 4 24, इनके 4 6 ज़ा 24 और 3 दूनी 6 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो 24 में 6 ऐड करेंगे तो आएगा 30 प्लस 1 और यहाँ पे आएगा 31। तो ये हमने इसका प्रोडक्ट निकाल लिया। अब हमने इसकी जो है ना, यहाँ पर मैं छोटी सी फार्मूला लिख देती हूँ, छोटा सा एक्स स्क्वायर और माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू 0। जो मतलब हमने ना फार्मूले में वो वाली वैल्यू पुट करनी है जो कि हमने सम और प्रोडक्ट की निकालनी थी। इसको हल करने के बाद तो एक्स का स्क्वायर प्लस 8x, सॉरी माइनस, क्योंकि यहाँ पे ऊपर क्या है हमारे पास माइनस है, और यहाँ पे प्लस 31, ये हमारा आंसर है। ये सेकंड क्वेश्चन है पार्ट 2 का। इसमें हमने जो है ना सम और प्रोडक्ट जो पहले वैल्यू के फाइंड किए थे वो एक तो था हमारे पास 3 और प्रोडक्ट की वैल्यू थी 6। ये आप फाइंड आपको मैंने पहले सवाल में करवा दी है, तो ये मैं नहीं फिर से हल कर रही। ये आप लोगों ने जो है ऊपर इसकी स्टेटमेंट में देखा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 है, तो मैंने उससे ये वैल्यू निकालनी थी। पहले सवाल में करवाई है, इसलिए मैं इधर सिर्फ जस्ट वैल्यू लिख रही हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ अल्फ़ा और यहाँ पे लिखती हूँ, ये यहाँ पे कोमा है, तो प्लस बीटा का स्क्वायर लिखती हूँ। ठीक है, इसका मैंने सम फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगी, मैं लिखूँगी अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। यहाँ पे मैं प्लस अल्फ़ा बीटा ऐड भी करवा दूँगी और सब्सट्रैक्ट भी, जैसे हम पहले सवालों में करते आ रहे हैं।
इसका बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और इसका सम जो हमने निकाला है वो है 3 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा का है 6, तो 3 3 ज़ार 9 और 2 6 ज़ार 12 होता है, और यहाँ पे सम हमारे पास आ गया -3। अब हम इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, तो वो है अल्फ़ा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर, इसका प्रोडक्ट है, तो इसको हम कर लेते हैं सेपरेट अपने जो है सेंस ऑफ ह्यूमर का इस्तेमाल करते हुए। प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास है 6 और इधर भी लगा लेंगे 6, ये आपकी आसानी के लिए मैंने सेपरेट किया, और 6 6 36 होता है, और ये हमारे पास निकल आया प्रोडक्ट। फार्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे, सम की वैल्यू हमने निकाली थी -3 और -3, और ये माइनस हो जाएगा +3 एक्स, और ये हो जाएगा +36 इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास इसका आंसर है। क्वेश्चन 3 है पार्ट 2 का। मैंने वो सेम वैल्यू जो सम और प्रोडक्ट की निकाली हुई थी वही लिख ली है जो पहले सवाल में फ़ाइंड की थी। तो अब मैं इसका सम और प्रोडक्ट फाइंड करूँगी, तो ये इसको मैं सम फाइंड करने के लिए 1 अल्फ़ा प्लस 1 बीटा कर दूँगी। इसका ले लूँगी एलसीएम, तो वो आएगा अल्फ़ा बीटा, और यहाँ पे आएगा बीटा प्लस अल्फ़ा। इसमें हम सम की वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा हमारे पास 3, और इसमें पुट करेंगे तो 3 और 3 2 ज़ार 6 आ जाता है हमारे पास। 3 1 ज़ार 3 और 3 2 ज़ार 6 आ जाता है हमारे पास। तो वैल्यू क्या आती है 1/2। सम आ गया हमारे पास। प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम 1 अल्फ़ा और यहाँ पे 1/बीटा कर देंगे, और यहाँ पे हम उनको इकट्ठे करेंगे तो 1 अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, और इसकी वैल्यू है 1/6। अब हम इसमें फार्मूले में इसको वैल्यू को पुट करेंगे, एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू 0 करेंगे। एक्स का स्क्वायर माइनस 1/2 एक्स प्लस 1/6 इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा, और इसको हम ख़त्म करने के लिए 6 को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 6/2 एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा 6/6, और यहाँ पे आ जाएगा 0 से मल्टीप्लाई करो सब कुछ 0 ही हो जाता है। यहाँ पे 6 6 से कट जाएगा, 2 1 ज़ार 2 2 3 ज़ार 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 एक्स का स्क्वायर माइनस 3 एक्स प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास इसका आंसर है। मैंने फिर से इस इक्वेशन जो मैंने था ना एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स प्लस 6, जो उसको मैंने सम का 3 और प्रोडक्ट का 6 लिख लिया, जो पहले सवाल में फाइंड किया था। ऑलमोस्ट बार बार बात को रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको जो है मसला ना हो कि आपने ये ना पूछे कि आया कहाँ से था। अब मैं इस वैल्यू का सम प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए अल्फ़ा डिवाइडिंग बाई बीटा प्लस बीटा बटा अल्फ़ा कर दूँगी, और इसका मैं अब एलसीएम लूँगी, तो अल्फ़ा बीटा आएगा, और यहाँ पे अल्फ़ा का स्क्वायर और यहाँ पे बीटा का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ऑलमोस्ट आपको एलसीएम तो लेना आ गया होगा। अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर यहाँ मैं ऐड करवा दूँगी प्लस अल्फ़ा बीटा, ताकि हमारे पास होल बन जाए और वैल्यूज़ को आसानी के साथ पुट कर पाएँ। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास आ गया अल्फ़ा बीटा, और यहाँ पर हमारे बन गया अल्फ़ा प्लस बीटा का होल का स्क्वायर, और यहाँ पे -2 अल्फ़ा बीटा डिवाइडिंग बाय अल्फ़ा बीटा हमारे पास आ गया। अब इसमें हम जो है इसकी सम की वैल्यू पुट करेंगे, तो वो है 3 का स्क्वायर -2, और यहाँ पे मैं प्रोडक्ट की पुट करूँगी तो आएगा 6, और यहाँ पे आएगी प्रोडक्ट की तो 6। तो यहाँ पे होगा 3 3 ज़ार 9 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 12/6, और यहाँ पे आ जाएगा -3/6, 3 1 ज़ार 3 3 2 ज़ार 6, तो यहाँ पे आएगा सम इज़ इक्वल टू -1/2। ये हमारे पास सम आ गया। अब हमें फाइंड करना है प्रोडक्ट को, तो प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे लगा लेते हैं लाइन। तो यहाँ पे प्रोडक्ट को फाइंड करना है, तो मैं लिखूँगी अल्फ़ा बीटा, यहाँ पे बीटा अल्फ़ा। ठीक है, तो यहाँ पे ये इकट्ठा हो जाएगा अल्फ़ा बीटा और ये बीटा अल्फ़ा। तो अल्फ़ा बीटा लिखें या बीटा अल्फ़ा लिखें तो बात एक ही है। यहाँ पे 6 डिवाइडिंग बाय 6 आ जाएगा, तो ये 6 6 से कट जाएगा, तो P इज़ इक्वल टू यानी कि प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू 1 हमारे पास आ गया। हम फार्मूला लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू 0 कर देंगे, और यहाँ पे हम इसको लिखेंगे तो हमारे पास आएगी एक्स स्क्वायर, और सम की वैल्यू हमारे पास आई थी माइनस माइनस प्लस 1/2 एक्स प्लस यहाँ पे 1 इज़ इक्वल टू 0। ये इसके दोनों के साथ ज़रब हो जाएगा, यानी कि 2 को दोनों बहुत सारे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2x का स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडिंग बाई 2x प्लस यहाँ पे हो जाएगा
2 और यहाँ पे हो जाएगा 0, क्योंकि 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड हो तो ख़त्म हो जाता है। ये 2 2 से कट जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आंसर है। तो हमने वो इक्वेशन के दो फाइंड किए हुए हैं, तो हम इसका कॉमन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो ये है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1/α प्लस 1/बीटा। इसका हम ले लेते हैं एलसीएम। तो ये आएगा अल्फ़ा बीटा बीटा प्लस अल्फ़ा अल्फ़ा प्लस बीटा वैसे का वैसा लिख लेंगे और इसमें पुट कर देंगे वैल्यू। तो इसकी वैल्यू थी 3 सम की, और इसकी वैल्यू थी 3 और इसकी है 6। हम इसका ले लेते हैं एलसीएम। जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है, तो इस तरफ खाएगा तो होगा 18 प्लस 3 और यहाँ पे आएगा 6। यहाँ पे हमारे पास है 18 19 20 और 21 हमारे पास आ गया, और यहाँ पे आया 6। 3 दूनी 6 और 3 7 21। तो यहाँ पे हमारे पास सम क्या फाइंड हुआ 7/2। हमने अब करना है प्रोडक्ट को फाइंड। तो उसको करने के लिए हम अल्फ़ा प्लस बीटा लिखेंगे और इसको भी 1/α प्लस 1/बीटा लिखेंगे। इसका हम लेंगे एलसीएम। तो आएगा अल्फ़ा बीटा बीटा प्लस अल्फ़ा, और इसको करेंगे तो ये आएगा अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट। इसका फाइंड करेंगे, इसमें हम पुट कर देंगे वैल्यूज़। तो यहाँ पे आएगी 3, यहाँ पे आएगी 3/6। 3 1s are 3, 3 2s are 6। तो यहाँ पे प्रोडक्ट हमारे पास आ जाता है 3/2। हम यहाँ पे अब लिख लेते हैं फार्मूला हमारे पास है x का स्क्वायर माइनस sx प्लस p इज़ इक्वल टू 0। x का स्क्वायर और हमारे पास सम की वैल्यू आई थी 7/2 x प्लस प्रोडक्ट की हमारी वैल्यू आई है 3/2 इज़ इक्वल टू 0। हम 2 को बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो यहाँ पे आएगा 2x का स्क्वायर माइनस, ठीक है मैं इधर ही लिख देती हूँ, मल्टीप्लाई में करवा दिए। तो यहाँ पे 2 7 14 और ये प्लस 3 दूनी 6 2 इज़ इक्वल टू 0। इधर भी होगा मल्टीप्लाई डिवाइड तो ख़त्म हो जाएगा। 2 1s are 2, 2 7s are 14, 2 1s are 2, 2 3s are 6। तो यहाँ पे 2x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास आंसर है।